से खबर है जहां पर लापरवाही की दरार आ गई है। मंदसौर से खबर है बाबा पशुपतिनाथ की प्रतिमा में दरार आ गई है। सावन का देखिए पहला सोमवार है, लेकिन सावन के पहले सोमवार के दिन ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर पशुपतिनाथ जी के चेहरे पर दरार आ गई है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, अष्टमुखी ये मंदिर है। ऐसा मंदिर आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये लापरवाही आखिरकार कहां हुई है, इसको लेकर पूर्व एमएलए और भाजपा के प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इसकी जानकारी उन्होंने पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है कि श्रद्धा, भक्ति और आस्था के केंद्र भगवान पशुपतिनाथ महादेव की दिव्य अष्टमूर्ति प्रतिमा के मुख पर दरार है। यदि ऐसा है तो तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बनाई जाए और जानकारों से सलाह लेकर प्रतिमा के क्षरण को रोका जाए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मामले में आवश्यक दिशा निर्देश और उचित कार्रवाई किए जाने का आग्रह भी किया है। देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे, पशुपतिनाथ जी की वो प्रतिमा भी दिखा रहे। अष्टमुखी ये प्रतिमा है, यह आस्था का केंद्र है। मंदसौर में इकलौता ऐसा भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल के बाद जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। सावन सोमवार की आज से शुरुआत हुई है। लोग दूसरी तरफ देखिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, शिव भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। लेकिन ऐसी खबरों ने अब लोगों को झकझोर भी दिया है। पशुपतिनाथ जो कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, इस मंदिर में इस तरह की लापरवाही क्या बर्दाश्त है। मूर्ति का देखिए क्षरण होने लगा है। खास बात यह है कि यहाँ पर मुख से क्षरण होना शुरू हुआ है। हर बार मानसूनी सीजन में जब यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है तब मूर्ति का क्षरण यहाँ पर शुरू हो जाता है। ऐसे में सावन आते ही हर साल यहाँ पर प्रबंधन को ध्यान देना होता है, क्षरण को रोकने के लिए कुछ काम करने होते हैं, लेकिन लापरवाही बढ़ती गई। सावन की शुरुआत हो गई है, श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है, सिलसिला लगातार जारी है। तांता लगा हुआ है पशुपतिनाथ मंदिर में भी प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन लापरवाही प्रशासन ने बरती है। क्षरण मूर्ति का नहीं रोका गया और यही वजह है कि अब देखिए चेहरे पर दरार आ गई है। पशुपतिनाथ जी के चेहरे पर दरार आ चुकी है। चलिए हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। कमलेश, सावन माह की शुरुआत हुई है, श्रद्धालुओं का तांता लगना है, लेकिन जो खबर इस वक्त सामने आ रही है पशुपतिनाथ मंदिर से वो हैरान कर देने वाली है। इस तरह की लापरवाही यहाँ पर बढ़ती गई है। मूर्ति का क्षरण होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की गई, दरारें भरी नहीं गई। जी बिल्कुल, इसमें कहना होगा, सही बात कहना होगा कि जिस तरीके से भगवान पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है, प्रतिमा आज सावन का पहला सोमवार, और ऐसे में कहीं न कहीं भगवान की प्रतिमा पर दरार होना आ जाना कहीं न कहीं मंदसौर और मंदसौर के जिले और प्रदेशवासियों के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय होता है। किस तरीके से भगवान की प्रतिमा के ऊपर दरार आना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय पैदा हो जाता है। अगर निश्चित तौर पर बात की जाए इसकी संरक्षण की या इसके केयर टेकर वाली बात की जाए तो उस पर जो समय रहते हैं वो शायद इस पर नहीं की गई है। पूर्व में भी यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया से हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना है कि पूर्व में उन्होंने यहाँ पर जो है प्रशासन को अवगत कराया था, पुरातत्व विभाग को अवगत कराया था। उसके बाद में कहीं न कहीं जो है बाहर से टीम आई थी, जो कोलकाता से टीम आई थी, उन्होंने मूर्ति का लेप किया था। लेप करने के बाद में जो है कुछ हद तक ये प्रतिमा जो है वो सुरक्षित रही थी। मगर अब जिस तरीके से जो लापरवाही देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं जो केमिकल युक्त जो सामग्री आती है, जिस तरीके से बात की जाए दही में केमिकल यूज होता है, दूध दही केमिकल वाला होता है, जिस तरीके से केमिकल की जो सामग्री है वो प्रतिमा के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसके बाद में कहीं न कहीं जो इस स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है उसकी वजह से ही आज जो है मूर्ति की स्थिति ये बन चुकी है। मगर एक बड़ी चिंता का विषय है। पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने ट्वीट करके आज सुबह ही जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ लापरवाही की उन्होंने बात कही है कि इस पे जो लोग इस पर लापरवाह हैं उन लापरवाही लोगों की इस पर जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है। जी बिल्कुल कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए निश्चित ही गंभीर विषय है और जिस शख्स ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा के प्रवक्ता भी है। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच न्यूज पर आपका। जरा सर ये बताइएगा कि सरकार आपकी है, ये मूर्ति इतने साल पुरानी है, हर साल इसकी मरम्मत की जानी होती है, क्षरण हर साल यहाँ पर जलाभिषेक के दौरान होता है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे? सावन महीने की शुरुआत हो गई लेकिन मूर्ति का क्षरण यहाँ पर नहीं रोका गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मूर्ति के क्षरण को रोकने के लिए साधना जी पहले भी प्रयास हुए थे। नीचे के जो मुख थे वो बहुत लंबे समय से पहले आकृति विहीन हो गए थे और तब औरंगाबाद की टीम को बुला करके और इसको ठीक करवाया था और शासन और प्रशासन ने हमेशा इसका चिंता करी, ऐसा नहीं है। लेकिन चिंता आज इसलिए बढ़ गई कि ऊपर का जो मुख है और ऊपर के मुख में मस्तक से लेकर के गाल और होठ तक एक नई दरार देखने को मिली है। तो ये जानकारी भी बिल्कुल गलत दी जा रही है कि प्रतिमा पर केमिकल लेपा जाता है। मेरे 15 वर्ष के विधायक के कार्यकाल में मैंने सख्ती से गर्भगृह में लोगों को जाने से रोका है
उस पर केमिकल युक्त जो लोग घर्षण करते थे, श्रद्धालु, और जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग करते थे अभिषेक के नाम पर, उनको सबको रोकने का काम हमने किया है। अगर हम 15 साल 10 साल पहले अगर ये मेहनत नहीं करते तो शायद इस प्रतिमा का स्वरूप कुछ और ही विक्षिप्त हो जाता और रोकने का प्रयास किया। अब गर्भगृह में सिर्फ पुजारी रहते हैं। पहले विशिष्ट व्यक्ति, जन सामान्य, आम श्रद्धालु सब गर्भगृह के अंदर जाते थे, अपने हिसाब से अभिषेक करते थे। तो इसको रोकने का काम भी हमने और हमारी सरकार ने किया। हम अगर गंभीर नहीं होते साधना जी तो ये तो प्रतिमा बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती, और आज भी हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल यशपाल जी, लेकिन जिस तरह से साल दर साल इस प्रतिमा का क्षरण हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन केमिकल भी अगर नहीं डाला जा रहा जलाभिषेक के दौरान यहाँ पर, लेकिन मूर्ति का क्षरण आखिरकार हो क्यों रहा है? इस पर तो संज्ञान लेने की जरूरत है ना। जिस तरह से आस्था का ये केंद्र है पशुपतिनाथ, अष्टमुखी भगवान का मंदिर है, यहाँ पर कितने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी तो आस्था को ठेस पहुंचेगा ना। साधना जी, विषय की गंभीरता है, तभी हमने एक्स पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, और चूंकि कलेक्टर इसके प्रबंधक अध्यक्ष होते हैं, हमने उनको एक्स पर ट्वीट करते हुए, ध्यान आकर्षित करते हुए हमने पुरातत्व विभाग को इसमें जोड़ा है। भारत का सरकार का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम आवे, मध्य प्रदेश की सरकार के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग की टीम आवे, टीम आकर के शरण को कैसे रोकना चाहिए इस पर ध्यान दें। अब चूंकि बात जब सामने आई है और आज यदि एक दरार हमको चिंतित कर रही है तो ये डरावना परिदृश्य हमारी आंखों से ओझल हो जाए, समाप्त हो जाए, और भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। बिल्कुल यशपाल जी, सुरक्षित रहे, आपने संज्ञान भी लिया है, तो जरूर है कि सरकार भी इस पर मामले पर आगे काम करेगी, क्षरण रोकने के काम भी शुरू किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।